बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शिवानंद नामक एक साधु रहते थे। वह अपनी शांति और आध्यात्मिकता के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। उनकी उपस्थिति से लोगों के दिलों में शांति और प्रेम की भावना जागृत होती थी। शिवानंद का जीवन पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति और ध्यान में समर्पित था। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों और लालसाओं का त्याग कर दिया था और एक साधारण जीवन जीने में ही संतुष्टि पाई थी। गांव के पास ही एक विशाल जंगल था। इस जंगल में एक पुराना मंदिर था जहां शिवानंद नियमित रूप से जाते थे। उन्होंने अपनी तपस्या और साधना के लिए यह स्थान चुना था। वह मानते थे कि यह मंदिर, जहां सैकड़ों वर्षों से भगवान शिव की पूजा की जाती थी, उन्हें आंतरिक शक्ति और शांति प्रदान करता था। एक दिन जब शिवानंद मंदिर में अपनी साधना कर रहे थे, उन्होंने देखा कि मंदिर के द्वार पर एक युवा व्यक्ति खड़ा था। वह व्यक्ति दुखी और परेशान लग रहा था। शिवानंद ने ध्यान में से उठकर उस युवक को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। युवक का नाम अर्जुन था और वह अपने जीवन में चल रही समस्याओं से बहुत परेशान था। अर्जुन ने शिवानंद से कहा, महाराज, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मैंने बहुत प्रयास किया है, लेकिन मुझे कोई शांति नहीं मिलती। मेरा मन अशांत है और मेरा हृदय दुख से भरा हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शिवानंद ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर बोले, पुत्र, यह संसार कर्मों का क्षेत्र है। यहां जो भी हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अच्छा कर्म हमें अच्छा फल देता है और बुरा कर्म हमें दुख और कष्ट में डालता है। अर्जुन ने दुखी होकर कहा, महाराज, मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म ही किए हैं, फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? शिवानंद ने उसे शांत होकर समझाया, पुत्र, हमें अपने कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं दिखता। कभी कभी हमें अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जीवन में भोगना पड़ता है। कर्म कभी किसी को माफ नहीं करते, चाहे वह अच्छे हों या बुरे। हमारे हर कर्म का हिसाब रखा जाता है और सही समय पर हमें उसका फल मिलता है। अर्जुन ने थोड़ा सहज होकर पूछा, तो क्या मैं अपने कर्मों को बदलकर अपने भाग्य को सुधार सकता हूं? शिवानंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हां पुत्र, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने जीवन में सच्चे मन से सुधार लाना होगा। अच्छे कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में शांति और सुख को वापस लाएगा। तुम्हें अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लालच और द्वेष को त्यागना होगा। ध्यान और भक्ति के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करना होगा। अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह शिवानंद की शिक्षाओं का पालन करेगा और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करेगा। उसने अपने जीवन में ध्यान और साधना का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने अंदर की अशांति और दुख को कम होते देखा। उसकी सोच में बदलाव आया और उसने समझा कि कर्म ही मनुष्य के जीवन का सच्चा मापदंड है। समय बीतता गया और अर्जुन के जीवन में बदलाव आने लगा। उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का प्रभाव उसके जीवन पर दिखने लगा। उसने लोगों की सहायता करना शुरू किया, गरीबों की सेवा की और अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर किया। उसके अच्छे कर्मों का परिणाम यह हुआ कि उसका जीवन धीरे धीरे शांत और सुखी होने लगा। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन के जीवन में एक दिन ऐसा आया जब उसे एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा। गांव के कुछ लोग जो उससे ईर्ष्या करते थे ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसे एक बड़े अपराध में फंसा दिया। अर्जुन निर्दोष था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे ऐसा घेर लिया कि वह स्वयं को निर्दोष साबित नहीं कर सका। उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया और उसने अपने जीवन के सबसे कठिन समय का सामना किया। शिवानंद ने इस बारे में सुना और अर्जुन से मिलने जंगल में आए, जहां वह अकेला और निराश बैठा था। शिवानंद ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, पुत्र, यह समय भी बीत जाएगा। याद रखो, यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है। हो सकता है कि यह तुम्हारे किसी पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम हो, जिसे तुम्हें अब भुगतना पड़ रहा है। लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। सच्चे मन से प्रायश्चित करो और अपने अच्छे कर्मों को जारी रखो। अर्जुन ने शिवानंद की बातों से प्रेरणा ली और उसने इस कठिन समय में भी अपने अच्छे कर्मों को जारी रखा।
वह गांव के बाहर रहने लगा, लेकिन उसने लोगों की मदद करना बंद नहीं किया। धीरे धीरे लोगों को उसकी सच्चाई का पता चला और उसके खिलाफ रचा गया षड्यंत्र सामने आ गया। गांव वालों ने उसे वापस बुलाया और उसकी इज्जत लौटाई। अर्जुन के जीवन में फिर से शांति और सुख का समय आया। उसने समझा कि कर्म का सिद्धांत अटल है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में रखें तो समय के साथ हमारे जीवन में शांति और सुख अवश्य लौट आता है। शिवानंद ने अर्जुन की इस यात्रा को देखा और संतुष्टि महसूस की कि उसकी शिक्षाओं ने एक और जीवन को सुधार दिया। उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, याद रखो, कर्म किसी को माफ नहीं करते। वे हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें उन्हें समझदारी और धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन ने शिवानंद की बातों को दिल से स्वीकार किया और अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति और अच्छे कर्मों में समर्पित कर दिया। उसने यह समझा कि जीवन में शांति और सुख पाने का एकमात्र तरीका अच्छे कर्म करना और ईश्वर में विश्वास रखना है। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। लोग उससे सीखने लगे कि कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर कितना गहरा होता है। उन्होंने यह भी सीखा कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और सच्चाई से करना चाहिए, क्योंकि अंत में सत्य और न्याय की ही विजय होती है। अर्जुन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गांव के बच्चों को शिक्षा दी और उन्हें अच्छे कर्मों का महत्व समझाया। उसने कहा, बच्चों, याद रखो, हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। शिवानंद ने अपने शिष्य अर्जुन की इस शिक्षा से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जीवन के सत्य को जान लिया है। अब तुम सच्चे मायनों में एक साधक बन गए हो। अर्जुन के जीवन की यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि कर्म किसी को माफ नहीं करते। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जीवन में हो या अगले जीवन में। लेकिन यदि हम अपने जीवन को सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्मों में समर्पित कर दें तो हमें जीवन में शांति और सुख अवश्य प्राप्त होता है।